बैठी हुई थी, तभी उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कौवी, सुंदर कौवी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? हाँ, तुम बहुत ही सुंदर हो। काले काले पंख, लंबी लंबी टांगे, तुम ही तो मेरे सपनों की शहजादी हो। कौवे, तुम भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम्हारे पंख भी मेरी तरह काले हैं? हा, देख लो, देख कर बताओ। हाँ हाँ, देख रही हूँ। तुम भी मेरी तरह बहुत सुंदर हो। मेरी तरह काले काले पंख और बड़ी सी लंबी चोंच। तुम ही मेरे सपनों के शहजादे हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? हाँ, मगर तुम्हें मेरी माँ से इजाजत लेना होगी, फिर ही मैं करूँगी तुमसे शादी। मैं मना लूंगा तुम्हारी माँ को। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवे की माँ वहाँ आ जाती है। बेटी, अब घर चलो, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? माँ, मैं देख तो नहीं सकती, मगर महसूस तो कर सकती हूँ। मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर बूढ़ी कौवी अपनी अंधी बेटी को लेकर घर चली जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। बेटी, कौन करेगा तुमसे शादी? तुम तो देख नहीं सकती हो और घर के भी कोई काम नहीं कर सकती हो। माँ, एक कौवा मिला था मुझे आज, उसने मुझे पसंद कर लिया है, वो शादी करना चाहता है मुझसे। क्या तुमने उसे बताया कि तुम देख नहीं सकती हो? नहीं माँ, इस बार मैं पहले नहीं बताऊंगी, शादी के बाद खुद ही पता चल जाएगा। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सुबह तैयार होता है और अपने घर से निकलकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी, मैं आ गया। माँ कहाँ है? मैं तुम्हारी माँ से शादी की इजाजत लेने आया हूँ। काके जी, क्या तुम करोगे ना मुझसे शादी और मेरी माँ को मना लोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। माँ, माँ, यहाँ आओ, कोई आपसे मिलने आया है। बूढ़ी माँ अंदर से आती है। माँ जी, मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। बेटे, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो बाग से पहले मेरे लिए मीठे मीठे अमरूद लेकर आओ, फिर ही मैं करूँगी शादी अपनी बेटी की। मैं लाऊंगा, मैं गौरी जी के लिए कुछ भी करूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। माँ, आपने कालू को अमरूद लेने क्यों भेज दिया है? बेटी, तुम तो अंधी हो, तुम दाना नहीं ला सकती। मैं देखना चाहती हूँ क्या ये कौवा तुम्हारा पेट भी भर सकता है। कालू कौवा उड़ता हुआ मिट्ठू के खेत में जाता है। मिट्ठू तोता काम से फारिग होकर धूप में सो रहा था। मिट्ठू सो रहा है, अब मैं अमरूद चुरा लेता हूँ। कालू कौवा चुपके से अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है। बेटा, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। तो क्या माँ जी, अब मैं शादी कर सकता हूँ आपकी बेटी से? बेटे, मैं कल बताऊंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी बेटी, मैं कल फिर आजमाऊंगी इस कौवे को। कालू कौवा अपने घर में जाकर बहुत खुश था। वो तो सारी रात गोरी कौवे के बारे में ही सोचता रहता है। अगली सुबह वो फिर से गोरी कौवे के घर जाता है। कौवे, आज तुम्हें मेरे लिए मीठी खीर लेकर आनी होगी। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो पहले मेरे लिए मीठी खीर लेकर आओ। मीठी खीर? हाँ माँ जी, मैं जरूर ले आऊँगा, मैं मीठी खीर ले आऊँगा। कालू जी, मेरी खातिर कर कर दिखाना, मेरी माँ की परीक्षा में पूरा उतरना। गौरी जी, आप चिंता नहीं करो, मैं लाऊंगा, मैं मीठी खीर जरूर लाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे मीठी खीर बना दो, मैंने अपनी होने वाली सास को मीठी खीर खिलानी है। कालू भैया, ये आपकी होने वाली सास कौन है? बेरी के पेड़ पर है गौरी कवि का घर, वो बहुत सुंदर है। अगर मैं उसकी माँ की परीक्षा में पूरा उतरा तो वो मेरी शादी कवि से कर देगी। कालू भैया, आजकल धोखा भी हो जाता है, अच्छी तरह से जांच कर लेनी थी आपने। नहीं चिड़िया, मैंने सारी जांच कर ली है, वो कवि बहुत खूबसूरत है और सुंदर भी है, नीली नीली आंखें हैं उसकी। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के लिए मीठी खीर बनाती है और उसे दे देती है। कालू कौवा मीठी खीर लेकर गोरी कौवे के घर जाता है। मुझे पता था कालू जी आप जरूर कर लोगे। माँ जी, क्या आप मैं शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटे, अब तुम शादी कर सकते हो।
अगले दिन कालू कौवा चिड़िया और तोते को साथ लेकर आता है और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू, तुम्हारी दुल्हन ऐनक क्यों नहीं उतार रही है? हो सकता है कालू तुम्हारी दुल्हन अंधी हो। मिट्टू, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। चुप कर जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो। फिर कालू कौवा गोरी कौवे को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। कालू जी, ये घर तो बहुत सुंदर है और बड़ा भी। ये कभी पागल है, मेरे टूटे हुए घर को सुंदर कह रही है। हाँ हाँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरी माँ ने बनाया था। गौरी जी, अब ये ऐनक उतार भी दो। क्या तुम ऐनक रात को भी लगाती हो? नहीं नहीं कालू जी, मैं तो बस सोने के समय ही ये ऐनक उतारती हूँ। गोरी कौवे की इस बात से कालू कौवे को शक पड़ जाता है और वो उड़कर दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। पति जी, मैं घर का ध्यान रखूंगी और तुम दाना ले आया करना। मैं और कोई काम नहीं कर सकती, माँ ने शुरू से ही मुझे कोई काम नहीं करने दिया। कालू कौवे की दुल्हन दूसरी तरफ देखकर बातें किए जा रही थी। इसका मतलब ये कभी अंधी है। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं। अपनी ऐनक उतार दो, मुझे सब मालूम हो गया है। आखिर कब तक तुम ये छुपाओगी? पति जी, मुझसे कोई शादी नहीं करता था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई। गौरी, अब ये ऐनक उतार दो। अब हमारी शादी हो गई है, अब तुम अंधी हो या लंगड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं भी कोई जवान नहीं हूँ। अगर तुम मुझे देख लेती तो मुझसे कभी भी शादी ना करती। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लगती है। कालू जी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? गोरी कौवी के आंसू देखकर जंगल के सभी पक्षी उसे नफरत से देखते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कवि बहुत मनहूस है। जिस भी कवि से शादी करती है वो दूसरे दिन मर जाता है। अब तक इस कवि के 4 पति मर चुके हैं, मनहूस कहीं की। मैं तो कहता हूँ कि कवि को चीलों के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं मिठू जी, ये कवि तो बहुत मनहूस है। अगर चीलों ने इसे खा लिया तो वो भी मर जाएंगी। जंगल के सभी पक्षी गोरी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर गोरी कवि अपने पति की लाश के सामने बैठी रो रही थी। चलो चलो चले यहाँ से। अगर इसकी मनहूसियत हमें लग गई तो कहीं हम भी ना मर जाएं। मनहूस कहीं की मर क्यों नहीं जाती? मैं मनहूस नहीं हूँ। मैं मनहूस नहीं हूँ। अगले दिन गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी सोच रही थी, हे ऊपर वाले, मैं जब भी शादी करती हूँ तो मेरा पति न जाने क्यों मर जाता है। क्या मुझे कभी पति का प्यार नहीं मिलेगा? एक दिन गोरी कवि जंगल से जा रही थी तो वो एक बुलबुल के बच्चे को रोता हुआ देखती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटे, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहीं चली गई है। रो नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई फल लेकर आती हूँ। रोते हुए बच्चे पर तरस खाकर गोरी कवि उसे कुछ फल लाकर देती है, लेकिन वो फल जहरीले थे, जिसे खाने के बाद बुलबुल के बच्चे की मौत हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या